बीएसएल जलाशय सुंदरनगर से लिफ्ट किए गए पानी के मसले को लेकर उपजे विवाद में जल शक्ति विभाग धरातल पर उतर आया है। इस संदर्भ में जो विभाग के अधिशासी अभियंता इंजीनियर अनिल वर्मा ने स्पष्ट किया है कि जलाशय से लिफ्ट किए गए पानी को डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुरूप ही आम जनता को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग के भी लैब में जलाशय का पानी जो लिफ्ट करके तमाम तरह की प्रक्रिया से गुजरने के बाद पूरी शुद्धता पर खरा उतरने के चलते ही सप्लाई किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडिया के सबसे अव्वल लैब में भी जलाशय से लिफ्ट किए गए पानी के सैंपल आगे जो तमाम तरह की ट्रीटमेंट की प्रक्रिया से गुजरकर लोगों को पिलाया जा रहा है वह भी मानकों पर खरा उतरा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ लोग इस संदर्भ में गलत तरीके से भ्रांतियां फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि धरातल में जो रिपोर्ट है वह सबके सामने है। उन्होंने कहा कि जलाशय से लिफ्ट किए गए पानी जो आगे तमाम तरह की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद लोगों को सप्लाई किया जा रहा है वह पूरी तरह से शुद्ध है और मानकों के अनुरूप ही लोगों को शहर में शुद्ध पानी की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन में 2 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाते हैं। अभी तक किसी भी प्रकार के कोई भी सैंपल फेल होने की या पानी के पीने की गुणवत्ता को लेकर कोई भी जवाब विभाग की लैब और ना ही नॉर्थ इंडिया की सबसे मान्यता प्राप्त लैब चंडीगढ़ में जो स्थापित है उसे इस दिशा में आया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के मन में भ्रांति है तो वह खुद आकर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। पिछले कुछ दिनों से जो सुंदरनगर पेयजल योजना को लेके जो लोगों के मन में तरह तरह की कुछ शंकाएं पैदा हुई थी, जो लोगों ने हमारे दफ्तर में आके भी इसके बारे में अपना कुछ जो उनके मन में शंकाएं थी उसको लेके अपने कुछ विचार रखे थे, उसी सिलसिले में आज जो मीडिया के लोगों को इस योजना के बारे में विस्तार से जो बताया गया। इनटेक पॉइंट है जहाँ से पानी उठाया गया है, उसको बार बार एक चीज़ दर्शाई जा रही थी कि जो कचरे के ढेर से पानी उठाया जा रहा है उस बारे में क्लियर किया गया कि पानी जो है एक साफ़ सुथरी जगह से लिया गया है और वहाँ पे कचरे जैसी कोई समस्या है ही नहीं, और जो है इसमें गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। इस योजना में जो झील में जो जिस जगह से पानी उठाया गया है वो उस कचरे वाली जगह से लगभग 250 मीटर दूर है। उसके बाद उस जगह से पानी को उठा के फिर हमने पंप करके इसको ढडियाल लाया जाता है। ढडियाल के बाद इसको दोबारा वहाँ पे हमारे पंप सिस्टम लगा है, वहाँ से इसको यहाँ इस जहाँ पे हम खड़े हैं नगौंड में यहाँ पहुँचाया जाता है पानी को। फिर यहाँ पे उस पानी को 4 स्टेजेस से गुजार के उसको पूरी तरह से साफ़ किया जाता है। सफाई के मामले में मैं क्लियर करूँ कि इस पानी में और कोई गंदगी नहीं है, सिर्फ इसमें सिल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है।
उसी के लिए हमें साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बाकी सैंपल जो इसके हमारे सारे लिए गए इसमें किसी भी तरह की कोई और अशुद्धि नहीं है इस पानी में। तो सिल्ट को ये रिमूव करने के लिए यहाँ पे 4 स्टेज में हम ये करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो प्राइमरी सेटलिंग यूनिट है हमारा, उसमें जो है ट्यूब सेटर लगे हैं, उसमें सिल्ट को जितना हम रिमूवल उसमें हो सके उतना किया जाता है, जब जो कि लगभग जो है 60% तक जो है वहाँ पे सिल्ट रिमूव हो जाती है, जो बड़े पार्टिकल्स हैं। उसके बाद दूसरे में इसको फ्लैश मिक्सचर में आता है उसके बाद, और फ्लैश मिक्सचर में इसमें जो है हम जो एलम, जिसको हम अपनी भाषा में फटकरी बोलते हैं, वो ऐड की जाती है, क्योंकि फटकरी का एलम का जो मेजर रोल है वो जो सिल्ट के जो बारीक कण हैं उनको जो है वो नीचे बिठाने में मदद करता है, उससे वो सेटल हो जाती है सिल्ट सारी। वो उसके बाद फटकरी जो उसमें या जो एलम उसमें डोजिंग की जाती है, उसके बाद इसको क्लेरीफ्लोकुलेटर में लाया जाता है पानी को। क्लेरीफ्लोकुलेटर में इसको, जैसे हम लोकल भाषा में मैं समझाना चाहूँगा, जो मधानी बोलते हैं, मधानी की तरह इसको धीरे धीरे उसमें हमारे वेफर्स लगे होते हैं, एक उससे इसको धीरे धीरे घुमाया जाता है पानी को, और उससे जो है वो जो आपका जो सिल्ट के जितने पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। इसके बाद इस पानी को फिर हम जो हमारा फ़िल्टर यूनिट है, जो रैपिड सैंड फ़िल्टर यूनिट है हमारा यहाँ पे, उसमें ले जाता है उसके बाद पानी, और वहाँ से जो हमारा उस जो भी उसके बाद उसमें जो भी कोई सिल्ट का कण या रेत का कण जो भी पानी में बचा है वो सारा फ़िल्टर में सेटल हो जाता है, और फिल्टर के बाद फिर जो पूरी तरह से शुद्ध पानी जो है लोगों को दिया जाता है। इसमें थोड़ा बताऊं कि आज का लेवल भी इसमें जो हमारे ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है इसके शुरू में भी सेंसर लगा हुआ है और लास्ट में भी सेंसर लगा हुआ है, ताकि हम उसमें जो हमारी जो पानी में सिल्ट आ रही है, गाद आ रही है, उसकी मात्रा को नाप सकें। उसको नापने के लिए यूनिट है, NTU है यूनिट उसमें। तो जैसे आज का हमारा देखा गया, इस समय जो है झील के पानी से, जो झील से पानी आ रहा है, उसकी जो टर्बिडिटी है हमारी आज की, वो 400 के लगभग इस समय चली हुई है। पर जो हमारा पानी फिल्टर यूनिट के बाद जा रहा है उसमें वो जो मात्रा है वो 1 से भी कम है, जबकि WHO के नॉर्म्स बोलते हैं 5 तक जो है, 5 से नीचे रहनी चाहिए पीने के पानी में। पर हम इतना अच्छी तरह से उसको यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है कि वो 1 से भी कम रहती है जो उसमें, तो मतलब उसमें जो है सिल्ट जो है बिल्कुल शून्य हो जाती है। सिल्ट या कोई भी उसमें जो या कोई रंग मिला हो पानी में, जैसे मिट्टी, रंग वाली मिट्टी भी होती है, वो बिल्कुल उसमें हट जाती है, तो पानी शुद्ध पानी यहाँ से जाता है। आज की डेट में जल शक्ति विभाग के हर डिवीज़न में एक लैब सेटअप की गई है। लैब तो पहले भी थी, पर ये पिछले 1 साल से इनको NABL एक्रेडिशन, NABL है नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज़, वो भारत का जो एक बोर्ड है वो एक्रेडिशन देता है जो गुणवत्ता के हिसाब से लैब की। तो हमारी सुंदरनगर की लैब जो है NABL से रिकॉग्नाइज लैब है, उसमें इसका डेली का सैंपल, बाकी टाइम में तो हम 1 सैंपल रोज़ का टेस्ट करते हैं, पर आजकल क्योंकि थोड़ा लोगों के मन में शंका थी, तो इस चक्कर में हमने वो आज की डेट में प्रतिदिन 2 सैंपल इसके टेस्ट किए जाते हैं। तो अपनी लैब का तो हो गया, फिर भी हमने एक इसमें जो इंडिपेंडेंट लैब से भी चंडीगढ़ में इको लैब करके है, जो उत्तर भारत की एक बहुत प्रख्यात लैब है, उसमें सैंपल भेजे गए थे। 2 बार सैंपल भेजे थे, और दोनों बार वो सैंपल जो है हमारे हर इसमें मानक में खरे उतरे हैं, और सैंपल जो सही पाए गए हैं। जिनके मन में भी कोई शंका है वो खुद देखना चाहें तो खुद भी आ सकते हैं, हमारा प्लांट देखें, स्कीम को देखें। मन में सिर्फ किसी ने कुछ बोल दिया उस पर ना जाएँ, अपने आप कोई शंका है उसको दूर करें, उस बात पर और विभाग पे विश्वास रखें कि विभाग किसी भी तरह से उनकी सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा है, और कोई भी उनको ऐसी कोई शिकायत नहीं आने देगा। और विभाग गुणवत्ता का दिन रात इसमें जुटा हुआ है, लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है हर स्टेप पे। यहाँ तक कि इनटेक पॉइंट पे भी हमारे जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, प्लांट पे भी पूरे CCTV कैमरे लगे हुए हैं। तो ऐसा कोई भी कोई ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जहाँ पे किसी तरह का कोई इसमें कोई कमी आए गुणवत्ता। खराबी के लिए तो देखिए, खराबी एक मैकेनिकल पार्ट्स में खराबी का एक रहती है, तो हमारा हर जगह, जैसे आपको दिखाया, हर जगह हमारा स्टैंड बाय सिस्टम है। जहाँ 2 पंप चाहिए वहाँ हर जगह 1-2 पंप एडिशनल स्टैंड बाय रखे गए हैं। तो बाकी जगह खराबी आने की कोई गुंजाइश नहीं है। पर इन केस अगर प्लांट के अगर बंद रहता तो स्कीम बंद है, तो फिर पंप नहीं होगा पानी। ये अगर सिस्टम में कहीं भी होगा तो ये पानी आगे पंप नहीं होगा, वो सीधी सी। और यहाँ पे जो सेंसर्स लगाए हैं हमारे, यहाँ वार्निंग साइंस हैं, कुछ भी अगर होता है तो वो अपने आप हमें एक वार्निंग एरर मैसेज देगा, कुछ भी तरह से, तो सिस्टम सारा बंद हो जाएगा, यहाँ से पानी लोगों को नहीं लिफ्ट होगा।